हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण चैप्टर के स्टेटमेंट वाले प्रश्न को हल कर रहे हैं। दोस्तों, स्टेटमेंट वाले प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बोर्ड परीक्षा में ये 2 से 4 नंबर में आता है। इसलिए आप वीडियो में बने रहें ताकि आपसे कोई भी सवाल गलत ना हो। स्टेटमेंट वाला हम एक एक सवाल को हल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शंस में और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप उसको भी देख लें। क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न में दोस्तों अगर आपने समीकरण बनाना सीख लिया तो यकीन मानिए आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर समीकरण बनाने में दिक्कत हो रही है आपको तो आप प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ें। 3 बार में ये क्लियर हो जाता है दोस्तों कि आपको क्या करना है। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम अपना सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा सवाल दिया गया है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मान लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो चलिए हम पहले उसकी आधार ही मान लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज का आधार x और सेंटीमीटर लगा देना दोस्तों, क्योंकि देखो ये इसका यूनिट दिया गया है सेंटीमीटर में, तो x सेंटीमीटर है आपको लिखना है। तो देखो आधार मान लिया तो देखो उसका ऊंचाई कितना कह रहा है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप लिख दो। इसलिए ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, और देखो दोस्तों दिया क्या है, त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो आप इसको लिख लो। चूँकि त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो उसी पे आपको ये सब वैल्यू रख देना है और समीकरण को हल कर देना है। तो आप लिखो, चूँकि हम जानते हैं, ये सब स्टेटमेंट भी आपको लिखना है दोस्तों परीक्षा में। हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम इसमें अपना वैल्यू रखेंगे। कर्ण कितना है मेरा, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। लंब मतलब ऊंचाई होता है दोस्तों, ऊंचाई कितना है आपका, x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है आपका, x का स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड करो, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर। अब देखो दोस्तों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, करो 169 बराबर, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो आप इसको लिखो 2x स्क्वायर प्लस ये 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 7 दूनी 14x। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, पूरे LHS को RHS में कर दो, RHS को LHS में कर दो, तो भी मान में कोई अंतर नहीं होता है जब पूरा एक साथ इधर का उधर करते हैं। तो अब कर दो 2x स्क्वायर, अब इसको अरेंज भी कर देते हैं, माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169। अब 169 को इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, उधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, और देखो ये
49 प्लस में है, 169 माइनस में है। तो इसका मतलब है कि 169 में से 49 घटा दो और माइनस का चिन्ह लगा दो, क्योंकि माइनस वाला संख्या ज़्यादा है। तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा ना। 9 में से 9 जीरो और 6 में से 4 2 तो 120 बराबर 0। अब देखो दोस्तों इस सब में 2 कॉमन है, तो आप 2 को कॉमन ले लो। तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सतह 14 माइनस 60 बराबर 0। अब ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 0/2 तो 0 भी 0 ही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब दोस्तों देखो हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि में समीकरण हल करने के लिए, जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो हमारा अचर पद होता है कांस्टेंट पद, उसको गुणा कर लेते हैं। तो 1 × 60 60 होगा और 60 का फैक्टर करते हैं और उसको 7 बनाते हैं। तो चलिए हम आपको सिखाने के लिए 60 का इधर फैक्टर करते हैं। चलिए दोस्तों देखो, अगर 60 का फैक्टर करोगे तो ये 2 ये 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 हो रहा है और ये 2 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और 15 3 से कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो आप 60 को लिख सकते हैं ना, 60 बराबर 2 × 2 × 3 × 5। अब देखो ये कितना हो रहा है, हमें क्या बनाना है दोस्तों, देखो 7x बनाना है और हमारे पास ये फैक्टर है। तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 और 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बन जा रहा है, तो हम ले लेंगे 12 और 5। ठीक है, होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा फिर से। एक्स स्क्वायर देखो माइनस 7x बनाना है तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। चलिए अब हम इसमें से x कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेते हैं, इसमें से तो 5 कॉमन है 5x माइनस 60 में, तो x माइनस 5 से 12 बार में कट जाएगा 60 बराबर 0। तो अब देखो दोस्तों x माइनस 12 कॉमन है तो हम इसमें से x माइनस 12 कॉमन लेंगे। तो x माइनस 12 हमने कॉमन लिया तो कितना बचा, x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 0। तो आप इसको लिखो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो या x बराबर 12। ठीक है, या x प्लस 5 बराबर 0, तो या x बराबर माइनस 5। चूँकि लंबाई x क्या है दोस्तों, हमारा आधार है। देखो आधार लंबाई में है सेंटीमीटर में, तो चूँकि आप लिख सकते हैं चूँकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, अतः x बराबर माइनस 5 अमान्य है। इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार धार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया। और उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो ये हमने माना था ना x माइनस 7, तो यही तो आपसे पूछ रहा था। तो ये आपका आंसर हो गया। होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसको समझा दूंगा, बता दूंगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।